तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग ये समझते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम कैडबरी है, वो डेयरी मिल्क बनाती है। उसके प्लानिंग डिपार्टमेंट ने प्लान किया कि वो 10 डेयरी मिल्क्स बनाकर बेचेंगे। और देखिए, हर एक जब डेयरी मिल्क बनती है तब इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो मान लेते हैं जब भी एक डेयरी मिल्क बनती है तो 2 घंटे उस डेयरी मिल्क को बनने में लग जाते हैं। ठीक है, 2 घंटे मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो कि बड़ी डेयरी मिल्क है और आपको एग्जाम्पल समझाना है, नंबर समझ में आए, उसकी वजह से मैंने 2 घंटे लिए हैं। रियल लाइफ में 2 घंटे नहीं लगेंगे। आप बोलेंगे इसका मतलब ये जो 10 डेयरी मिल्क्स है हमारी, ये बनाने के लिए टोटल यहाँ पे देख लीजिए, गिन लीजिए, 20 आवर्स आपके लगने चाहिए 10 डेयरी मिल्क्स को बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि आपका वेरिएबल खर्चा है। अब देखिए, रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपने प्लान किया, जो बजट में बनाया वही हो। रियल वर्ल्ड में सिचुएशंस अलग हो सकती है। रियल वर्ल्ड में मान लेते हैं आपने 4 ही चॉकलेट बनाई सिर्फ। तो भाई 4 ही चॉकलेट बनाई और रियल वर्ल्ड में एक चॉकलेट को बनाने के लिए आपको 2.5 घंटे लग गए, 2.5 आवर्स लग गए। तो आप बोलेंगे ये जो 4 चॉकलेट मैंने रियल वर्ल्ड में बनाई है, 2.5 घंटे 2.5 आवर्स एक चॉकलेट में लगा है, तो रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में 10 आवर्स मेरे लग चुके हैं। 10 आवर्स मेरी इलेक्ट्रिसिटी लग चुकी है। तो एक बात बताओ, क्या आप ये 4 चॉकलेट के डेटा को इन 10 चॉकलेट के डेटा से कंपेयर कर सकते हो क्या? आप बोलेंगे हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। 4 चॉकलेट के डेटा को 4 चॉकलेट के डेटा से ही कंपेयर करेंगे। उसके लिए एक दूसरा कॉलम बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड कॉलम के अंदर क्या लिखता हूँ मैं? यहाँ पर भी 4 चॉकलेट लिख देता हूँ। ये 4 चॉकलेट। अब देखिए, छोटा सा बेसिक सा सवाल है, आपको मैं पूछता हूँ बताना कि ये 4 चॉकलेट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, कितने आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी लगनी चाहिए थी। आप बोलेंगे एक चॉकलेट बनाने के लिए हमारी 2 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी लगनी चाहिए थी। तो ये जो 4 चॉकलेट्स बनानी है, इसके लिए हम लोग टोटल 8 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी लगनी चाहिए। अब देखो, अब आप क्या बताओ कि ये स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल दोनों को कंपेयर अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप बोलेंगे डेफिनेटली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि भाई 4 चॉकलेट के लिए एक्चुअल में इतने घंटे लगे वर्सेस ये 4 चॉकलेट्स के लिए इतने आवर्स लगने चाहिए थे। सिंपल, दोनों को कंपेयर कर लो। आप इस डेटा को कभी भी बजट से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यार, ये तो 4 चॉकलेट का डेटा है, ये 10 चॉकलेट का डेटा है। 10 चॉकलेट का डेटा बेचारा 4 चॉकलेट के डेटा से कैसे लड़ेगा, राइट? और आप यहाँ पे चॉकलेट्स का वेरिएंस निकालने नहीं बैठे हो, आप यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने बैठे हो। और एफिशिएंसी जो है वो आर्स में मेजर होती है, ठीक है? मतलब यूनिट्स में भी होती है, बट हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पर्सपेक्टिव से वो आवर्स में मेजर किया जाता है। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे देखो, हमारे को 8 घंटे लगने चाहिए थे इलेक्ट्रिसिटी के 4 चॉकलेट को बनाने के लिए। उन्हीं 4 चॉकलेट को सच में बनने के लिए हमारे 10 आवर्स लग गए। मतलब हमारे 2 आवर्स ज़्यादा लग गए, 2 आवर्स का नुकसान हो गया। अब देखिए, ये जो 2 आवर्स का नुकसान हुआ है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इसको जब भी हम लोग क्वांटिटी का डिफरेंस लेंगे, कौन सी क्वांटिटी? फाइनल क्वांटिटी या फिर रॉ मटेरियल या फिर आर्स की क्वांटिटी? आप बोलेंगे रॉ मटेरियल या आर्स की क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं जब, हम उस केस में स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको स्टैंडर्ड प्राइस बता देता हूँ। मान लेते हैं कि इन लोगों ने प्लान किया था कि एक चॉकलेट को जब बनाएंगे तो 1 घंटे में हमारी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 5 रुपए का आता है। 1 घंटे का 5 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता है। एक चॉकलेट का 5 रुपए का खर्चा नहीं है, ये 1 आवर का 5 रुपए का खर्चा है, ठीक है? तो देखिए, ये तो बजट है। अगर यही नंबर मैं स्टैंडर्ड में लिख दूं तो दोनों का मतलब सेम ही है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे 5 रुपए 1 घंटे के लगने चाहिए थे। यहाँ पर भी आप यही पढ़ेंगे, 5 रुपीज़ 1 घंटे के लगने चाहिए थे। देखिए, रियल वर्ल्ड में क्या हो सकता है, रियल वर्ल्ड में
अलग रेट्स लग सकती है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो सकती है, दिल्ली साइड में है तो सस्ती हो सकती है। मान लेते हैं रियल वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी की रेट 8 रुपीज़ पर आवर थी, तो आप यहाँ पे बोल देंगे 8 रुपीज़ हमारी एक्चुअल 1 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी की रेट है। बट मेरा जो मेन फोकस है वो है कि भाई आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 2 आवर्स आपके ख़राब हो गए हैं, ज़्यादा लग गए हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे हम लोग इसको हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बोलेंगे ये जो 10 आया है ये हमारा अनफेवरेबल वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है, या फिर ये हमारा अनफेवरेबल, या फिर इसको अनफेवरेबल नहीं बोल के एडवर्स भी बोलते हैं, एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर इसी का मैं फॉर्मूला दिखाऊं तो आप बोलेंगे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस आप बोलेंगे एक्चुअल आवर्स। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि अगर दो चीज़ों को टकराना है तो ये इनका फाइनल प्रोडक्ट बराबर होगा तभी तो वो चीज़ें टकराएंगी आपस में। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप बोल देंगे उसको हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग ये काम कर लेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हमारा वेरिएंस आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं सिर्फ आपको फॉर्मूला काम में लेना हो तो आप बोलेंगे हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हैं 8, हमारे एक्चुअल आवर्स है 10, इसको मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड प्राइस से जो कि है हमारी 5, तो आप बोलेंगे 10 हमारा एडवर्स वेरिएंस आता है। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम दिया।